अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के अंदर क्या होता है कि तुम अपना जो डेटा है वो डेटा को तुम फाइल्स के अंदर सेव करते हो। अभी तक हम प्रोग्राम्स करते थे तो कभी प्रोग्राम्स में कुछ डेटा होता था कि हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर में वो डेटा यूज़ कर सकूं। तो अभी हम डेटा बेसिस तो बना नहीं रहे, तो अभी हम कैसे क्या काम करेंगे, हम यूज़ करते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब है कि अपना डेटा आप स्टोर कर सकते हो फाइल्स में, जो हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। सही है, सिंपल ये। अब फाइल हैंडलिंग के लिए सबसे पहले तुम ऐसा करोगे, देखो एक चीज़ पहले बताता हूँ मैंने। क्या होता है, मैं नोट्स खोल के तुम्हें बता देता हूँ डायरेक्ट। चीज़ ये होती है कि देखो, जब तुम्हारे पास फाइल्स नहीं होती ना, तुम्हारा प्रोग्राम रन होगा डेट, और जो स्टोर डेटा है ना वो स्टोर डेटा यूज़ होगा प्रोग्राम के अंदर। अब जो स्टोर डेटा होता है ना वो रैम के अंदर सेव होता है। तो जब प्रोग्राम ख़त्म होता है ना, रैम से भी डेटा ख़त्म हो जाता है। तो यानी जो तुम्हारे पास रिजल्ट्स है वो तो सेव हुआ ही नहीं कहीं पर। अब वो फाइल्स के अंदर क्या होता है कि रन हुआ प्रोग्राम, डेटा अभी भी रैम के अंदर ही चला और प्रोग्राम क्लोज हो गया, लेकिन क्या हुआ, डेटा जो तुम्हारा स्टोर था ना वो फाइल्स के अंदर हुआ था, यानी रिजल्ट्स तुम्हारे फाइल्स के अंदर सेव हो गए। तो अब डेटा हमारे हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम फाइल्स को यूँ यूज़ करते हैं। अब देखो, सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास होती है एक सिंपल लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी अलाउ करती है तुम्हें राइट रीड करने के लिए। सही है, ये दो ऑप्शंस होते हैं। अब ये हम यूज़ करके देखते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी आई एन टी मेन। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या करते हैं। और सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड अपना कंप्लीट कर लिया, रिटर्न 0। ओके। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक यूज़ कर सकता हूँ मैं इफ़ स्ट्रीम। इफ़ स्ट्रीम जब होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। फॉर रीडिंग, फॉर रीडिंग यहाँ मेंशन भी कर दिया मैंने, फॉर रीडिंग। अब इस स्ट्रीम के अलावा हमारे पास एक होता है ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम हमें पता है किस लिए यूज़ रखता है, फॉर राइटिंग। सही है। अब आप बोलेंगे सर भी सब समझ आ गया फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, लेकिन सर भी क्रिएट भी तो होगा ना सबसे पहले डेटा। तो देखो ये मज़े की चीज़ है। फाइल हैंडलिंग में कुछ ऑटोमेटिक फीचर्स हैं कि पहले तो हम राइट करते हैं। हम किसी फाइल का पहले एक एड्रेस देते हैं ना, हम ऐसे देते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऑफ स्ट्रीम, फिर मैं एक वेरिएबल की तरह कोई भी नाम लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी जो लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ फाइल 1। सही ना, वेरिएबल की तरह कोई भी नाम, फाइल 1 लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर ना जो ये डबल कोटेशन है, इसके अंदर मैं पाथ लिख सकता हूँ। यानी अगर मुझे लेक्चर 1 के अंदर फाइल क्रिएट करनी है तो मैं /lecture1 /फाइल का नेम, उस फाइल के अंदर ना मैं लिख सकता हूँ। अब ये // से पहले ना तुम लोग को दिखाता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ मेरे इसी मेन फोल्डर के अंदर मेरी फाइल क्रिएट भी हो जाए एंड उसके अंदर डेटा भी चला जाए। अभी देखो यहाँ पहले से कोई फाइल एग्जिस्ट करती नहीं ना, तो अगर मैं सिर्फ कोई भी फाइल का नेम लिख दूँ रैंडमली, जैसे कि साइल.txt। अब मैं पता है क्या करूँगा, अब मैं लिखूंगा इसके अंदर, मैं लिखूंगा साइल ऐसे करके टक टक। अब इसके अंदर मैं डेटा लिखूंगा डबल कोटेशन, हेलो माय नेम इज साइल। ये मैंने डेटा लिख दिया। अब पता है क्या होगा, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। अच्छा, एग्जीक्यूट से पहले एक चीज़ सुनो, फाइल में तुमने क्या नाम है डेटा लिख दिया ना, हमेशा फिर तुम फाइल वेरिएबल लिखो डॉट क्लोज। फाइल हमेशा क्लोज होती है। क्लोज के बिना एग्जीक्यूट करोगे चल तो जाएगा, लेकिन फिर तुम एक प्रोग्राम के अंदर तुम दूसरे ऑपरेशंस लाइक अनदर रीडिंग एंड राइटिंग नहीं कर पाओगे तुम ना, तो वो मसले मसाइल होंगे। दैट्स वाई एक काम हो गया तुम्हारा राइटिंग का, अभी एक प्रोग्राम चला एग्जीक्यूट हो गया। अब आप बोलेंगे सर भी एग्जीक्यूट हो गया, ऑप्शन क्या है, कुछ आया नहीं यहाँ पर। यहाँ देखो साइड में आया तो एग्जीक्यूटेबल फाइल तो हमेशा आती है, लेकिन एक टेक्स्ट फाइल भी आ गई। अभी टेक्स्ट फाइल साइल ना क्रिएट हुई है, रीडिंग के मेथड से मैंने क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर तुम देखो, इसके अंदर लिखा है हेलो माय नेम इज साहिल, तो यानी फाइल क्रिएट हो गया। आप कहते हैं ठीक है, अगर ये फाइल साहिल.txt इस फोल्डर के अंदर, फोल्डर सी प्लस प्लस के अंदर अगर नहीं थी तो ये क्रिएट हो जाती है। ठीक है, हमें समझ आ गया साहिल भाई। अब इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस भी कर सकता हूँ। अब देखो, अब पहले से, अब देखो यहाँ पहले से साहिल.txt है ना, तो अब मैं कोई और वर्ड कुछ और भेज देता हूँ, दिस इज साहिल फाइल। दिस इज साहिल फाइल। अब दिस इज साहिल फाइल को चलाता हूँ तो अब देखो एक और एक साहिल.txt क्रिएट नहीं होगा, अब वो टैक्स इसके अंदर आ जाएगा। अब एक हैरानी की बात है, आप बोलोगे साहिल भाई चलो समझ आया, लेकिन अब पुराना टैक्स कहाँ चला गया। तो मेरे भाई असल में ये एक मसाइल है। यानी अगर तुम किसी फाइल जो पहले से एग्जिस्ट करती है उसमें कुछ राइट करोगे ना, तो उसके अंदर जो प्रीवियस कंटेंट था, सही है ना, वो डिलीट हो जाएगा। सिंपली अगर ये तुम देखो, इफ़ अ फाइल एग्जिस्ट
so the previous content will be changed by new content upon writing। तो ये मज़े का सीन हो गया कि भाई समझ आ गया आपको कंडीशन कि भाई ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखनी होगी कि भाई अगर पहले से आपके पास फाइल होती है तो वो उसका कंटेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद करने की चीज़ें थी जो इसने यहाँ पर बता दी। अब यहाँ पर मैं इसको वापसी लगा देता हूँ ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे। तो ये राइटिंग का मेथड था। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, आप बोलेंगे इसका हल क्या है। उसके हल पे हम आते हैं, ठीक है ना। उसके हल पे आते हैं, हम सिंपल अपेंड मेथड यूज़ करेंगे। अपेंड आपको याद होगा पहले से कुछ स्ट्रिंग्स होते थे, हम उसके आगे कुछ ऐड करना चाहते थे तो हम अपेंड करते थे। यहाँ स्ट्रिंग वाला लॉजिक यूज़ नहीं हो सकता कि जैसे कि हम वहाँ ये सिस्टम करते थे यहाँ भी वही कर देते हैं। तो हाँ, यहाँ हो सकता है। लेकिन अब उससे पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा रीडिंग की कैपेबिलिटीज़। रीडिंग कैसे होगी। रीडिंग के लिए तुम लिखते हो इफ स्ट्रीम। अब वेरिएबल तुम फाइल 1 नहीं लिखोगे, सही ना। वेरिएबल तुम्हें ना फाइल के नेम का पता हो, सेम होगा, लेकिन वेरिएबल डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि अब मैं लिखता हूँ रीड फाइल 1 में नाम दे देता हूँ इसको फाइल 1, ताकि मुझे ही अच्छे से याद रहे। अब कौन सी फाइल, मतलब रीड फाइल 1 तो वेरिएबल, लेकिन कौन सी फाइल रीड करेगा ये रीड करेगा साइल डॉट टी को। साइल डॉट टी के कंटेंट को ये वाला रीड फाइल 1 रीड करेगा। अब ये बड़ा इजी है, सिंपल तुम लिखो ये इसका वेरिएबल नेम रीड फाइल 1 ठक ठक ठक। अब एक चीज़ सुनो, हमें सी आउट करना है ना। हमें सी आउट करना है तो ऐसा करो, रीड फाइल 1 को मैं डायरेक्ट तो नहीं चला सकता ना डायरेक्ट। तो पहले एक दफ़ा मैं आपको दिखाता हूँ। आप बोले कि साइल भी सी आउट कर दो ना, आप रीड फाइल 1 को सी आउट कर दो तो डेटा आपको मिल जाना चाहिए। वो करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट कि अगर मैंने रीड फाइल 1 को ही डायरेक्ट कर दिया तो क्या चलेगा। नहीं, ये बोलता है नहीं, आप ऐसे नहीं कर चला सकते रीड फाइल 1 को। आपको रीड फाइल 1 का असल में जो डेटा होता है ना, वो देना पड़ता है किसी वेरिएबल को। उस वेरिएबल को दोगे और फिर उस वेरिएबल को आप प्रिंट कर सकते हो। यानी मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ एक स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि पता है फाइल्स क्या है, नंबर ऑफ क्या नाम है हमारे पास, कैरेक्टर्स ही हैं उसके अंदर भी। तो यहाँ मैं डेटा लिख देता हूँ, डेटा फाइल 1। अब रीड फाइल 1 को मैं ऐसे से करके ऐसे करता हूँ और लिख देता हूँ डेटा फाइल 1। अब क्या होगा, जो रीड फाइल 1 जो डेटा उठाएगा साइल डॉट टी एक्स टी से, वो साइल डॉट टी एक्स टी का डेटा दे देगा डेटा फाइल 1 में। अब सिंपल आपको पता है क्या करना है, सी आउट कर दो। सी आउट क्या कर दो, अपना डेटा फाइल 1 हो गया। एंड इसको चला के देख लो इसको। अब एक चीज़ ये बोल रहा है कि सी आउट डेटा फाइल 1 नहीं होगा, वॉज नॉट डिक्लेयर ऑन स्कोप। एक सेकेंड देख लेते हैं, यहाँ पर हमने कोई ना कोई एक छोटा सा इशू किया है। और सबसे पहले इसको बंद भी कर दें, मैंने जैसे बताया था रीड फाइल 1 डॉट फाइल हो गया हमारे पास बंद। तो ये सिस्टम हो गया। अब इसको चला के देखा हमने, ये चला के देखा तो हमारे पास दिस प्रिंट हो गया। अब आप बोलेंगे सेल्फी की स्टार्टिंग का जो सीन है, ये दिस क्यों आया यहाँ। तो हम लोगों ने कहा था दिस इज़ द फाइल ऑफ साइल, ये आना चाहिए था। तो हाँ देखो यार, असल में ये जो है ना, अगर ये क्या होता है हमारे पास सी आउट जो डेटा फाइल है ना, डेटा फाइल के अंदर ना मेरे पास रीड फाइल 1 का ना सिर्फ स्टार्टिंग की वैल्यूज़ आएंगी जो स्पेसिंग में नहीं है। यानी सिंपली बताऊँ ना, डेटा फाइल 1 के अंदर ना सिर्फ ये आएगा दिस। बाकी जो स्पेस डाल के एज स्पेस डाल के साइज स्पेस डाल के फाइल, देखो दिस के बाद स्पेस आ गया था ना, तो इसने वो सब स्किप कर दिया। इसने सिर्फ दिस का डेटा मुझे दे दिया। मतलब ये जो मेथड ही इनएफिशिएंट है जो मैंने यूज़ किया ना, रीड फाइल 1 और ये अपने आइटरेटर्स यूज़ करके मैंने कर दिया, तो ये मेथड इनएफिशिएंट है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व बहुत आसानी तरीके से किया जा सकता है, लिटरली बहुत इजी तरीका है। अच्छा, और क्या नाम है, यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ आयो स्ट्रीम लगाना मत भूलना। आयो स्ट्रीम हमेशा लगेगा, इसलिए सी आउट वरना एरर दिखाएगा। अब ये मैं कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है, ये मैं सॉल्व करके आपको अभी दिखा देता हूँ, कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। ये ऐसे करो, और याद होगा हम सी आउट की जगह गेट लाइन भी याद यूज़ करते थे। गेट लाइन लिख देता था और वेरिएबल नेम लिखता था, प्रिंट नहीं हो जाता था। तो मैं गेट लाइन लिखता हूँ, वेरिएबल हमारे पास क्या है, रीड फाइल 1 है। अब रीड फाइल 1 क्या है, रीड फाइल 1 का डेटा मैं किसके अंदर देना चाह रहा था, डाटा फाइल के अंदर, डाटा फाइल 1। अब ये तो हो गया, इसको चला के देखें तो कैसे चलेगा। अब ये यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर क्यों इशू आ रहा है, यहाँ कोई इशू नहीं आ रहा, सिंपल सीन है। इसको मैं अभी करके दिखाता हूँ।
हम सिंपल एक चीज़ करना भूल गए असल में, आई एम सॉरी। ये जो गेट लाइन है ना, ये रीड फाइल लाइन को अलाउ करता है, रीड फाइल वन को, कि भाई तू सारा का सारा डेटा ले ले, भले स्पेस वाला हो, और वो सारा का सारा डेटा फाइल फील्ड के अंदर डाल दे। तो अब तुम डेटा फील्ड फाइल वन को देखोगे ना, इसको आप चलाओगे तो अब ये सारा का सारा डेटा ना लाइन से प्रिंट कर देगा सिंपली। मतलब कितना अच्छा हो गया, अब सारा डेटा आ गया। अब एक सीन कभी कभी होता है कि आपको अगर दूसरी लाइन पे भी डेटा हो, दूसरी लाइन वाला डेटा कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है इफ़, ये सब सीख लिया, ऑफ क्लोजिंग फाइल आपने सीख लिया, क्रिएटिंग अ फाइल आपने सीख लिया, रीडिंग अ फाइल भी सीख लिया, कंप्लीट लाइन भी आपने सीख लिया, और रीडिंग अनटिल द एंड। ये सिंपल आप लूप में चला सकते हो। यानी मैं अगर सिंपल ऐसे कॉपी करता हूँ एंड चला के दिखाता हूँ तुम लोग को, तो अभी देखते हैं कैसा सही सीन होगा। सबसे पहले तो हम लोग इस सिस्टम को ना बंद कर देते हैं। अब मेरा इसकी कोई मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ तक कि और इसके अब मैं ऐसा करता हूँ, इसके अलावा जो डेटा है मैं /n दे के ना देता हूँ हेलो। एक चीज़ दिखाता हूँ, हेलो। हेलो के बाद मैं ऐसा करता हूँ, इसको अभी कट करता हूँ। अब पता है क्या होगा, अब जो डेटा है ना वो हेलो एक दूसरी लाइन पे आएगा। चला के दिखाता हूँ। अब ये देखो, दिस इज द, आप बोलोगे साहिल पे सही तो आ रहा है, दिस इज साहिल फाइल। लेकिन जब आप यहाँ जाके देखोगे तो हेलो प्रिंट नहीं हुआ। तो हम लूप इस्तेमाल करते हैं। लूप, इसका एक अलग सा लूप बनता है जो हमने आपको वहाँ दिखाया। मैं दिखाता हूँ इसका लूप कैसा दिखता है फॉर डिफरेंट लाइन। ये अब जो मैंने लिखा, ये एक सिंपल एक लूप है जिसकी मदद से तुम ना, अगर तुम्हारा एक लाइन है ना, उस लाइन डिफरेंट लाइन्स का डेटा एक साथ आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं डिफ़ॉल्ट वाला सेट करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके। अभी यहाँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया। देखो सिंपल वही सब चीज़ है। ये लाइन जो है ना, लाइन मेरा सिंपल जो डेटा फील्ड था, ऐसा करता हूँ ये लाइन भी हटा दो। मैं सिंपल गेट लाइन की तरह जो यहाँ पर लिखता था ना, डेटा डेटा फाइल वन, और यहाँ पर क्या लिखता था, रीड फाइल वन, है ना, रीड फाइल वन, एंड कुछ नहीं, सिंपल एक लूप के अंदर चला दो सब कुछ। एग्जैक्ट देखो, एग्जैक्ट वही लाइन है, उस लाइन को एक वाइल लूप में डाल दो। एंड सी आउट जो हम कर रहे थे, सी आउट हम यहाँ पर लाइन नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी डेटा फील्ड वन, एंड आगे एंडल लगा दो। सिंपल अब रन करोगे कोड को तो तुम्हारे पास सारा सीन सेट हो जाएगा। अब हेलो भी प्रिंट हो रहा है तुम्हारे पास। कितना सही सीन हो गया, मतलब हमें समझ आ गया साहिल भी आप क्या कहना चाह रहे थे। तो एक ये सीन है। अब एक सीन ऐसा है कि मैं ऐसा करता हूँ ना, यहाँ से गेट लाइन जो इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये असल में ये वाला जो गेट लाइन है यहाँ से इसको चेंजेस कर रहा है। हाँ, अब इसको चलाओ, अब देखो ये सिस्टम सही है। अब आप बोलेंगे साहिल भी वो क्या सीन था, मतलब अभी कमेंट से पहले कि सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ, दिस इज साहिल क्यों नहीं प्रिंट हुआ? तो उससे पहले मेरे पास ना असल में सिस्टम ये था, ये गेट लाइन था। तो ये गेट लाइन क्या करता है, जो लाइन होती है ना पहली, उसने ये वो ले ली, पहली लाइन इस वाले के पास आ गई, तो दूसरे के पास तो बचा ही नहीं ऑप्शन। में चला के दिखा दूँ तो देखो, चलाने के बाद क्या हुआ, जो ये वाला ऑप्शन था ना, इसने पहली लाइन ले ली थी, तो इस लूप के पास क्या ऑप्शन बचा कि मैं दूसरी लाइन से स्टार्ट हूँ। तो यही सिस्टम था, ये सिस्टम था गेट लाइन का डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्टली आइट्रेट होता है, इसलिए देखो यहाँ पहली लाइन जब ली ना, पहली लाइन ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गई, और जब इसने एक दफ़ा लाइन ले ली थी तो डिफ़ॉल्टली अलग लाइन में चला गया था। तो यही सिस्टम था कि इसने पहली लाइन ले ली, अब पहली लाइन ले ली, कहीं प्रिंट ही नहीं किया इसने। अब लूप के अंदर क्या हुआ, लूप के अंदर क्या हुआ, लूप के अंदर इसने दूसरी लाइन ले ली और फिर दूसरी लाइन प्रिंट हो गई। ये सिस्टम था। अब ये थोड़ा लूप वाले बंदों को सही समझ आएगा, जैसे तुमने अगर लूप वाला सही समझा तो ये सिस्टम है। एक दफ़ा फिर से बताता हूँ कि भाई आप बोलेंगे चलो साहिल भाई हमें समझ आया कि चलो भले डेटा फील्ड के अंदर एक लाइन तो आ गई थी हमारे पास जो थी दिस इज माई साइल फाइल, ठीक है। अब दिस इज माई साइल फाइल यहाँ पर पहले प्रिंट होनी थी, फिर मेरा वो हेलो आना था। नहीं, दिस इज माई लाइन जो है ना, माई फाइल साइल, वो क्या हुआ, वो लूप चलने से पहले ना यहाँ पर आ गया, वो बोलेगा अब दिस इज माई फाइल नहीं आएगा, उसके बाद वाली लाइन आएगी। तो ये सिस्टम था। तो ये तुम्हारे पास मज़े का सीन हो गया। तो अभी हम लोगों ने डबल आइट्रेशन भी सीख लिया, हम राइटिंग भी कर सकते हैं इसकी मदद से। सिंपल तुम ऐसे देखो, ऐसे तुम सिंपल डाल के डिफरेंट लाइंस लिख सकते थे कि भाई तुम हमेशा एंड एल लगा दो। जैसे कि आप बोलेंगे साहिल भाई आप क्या कह रहे हैं? साहिल भाई आप तो कह रहे थे कि लाइन तो हमारे पास क्या है, अगर मैं इसके बाद, अब मैं बताता हूँ। आप बोलेंगे साहिल भाई अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अब मुझे चाहिए कि आप कह रहे हैं ना कि मैं मतलब डिफरेंट लाइंस में लिख सकता हूँ, वो कैसे लिखूँगा? दिस इज स्टाइल फाइल लिख दी, फिर दिस लिख दी। आप बोलेंगे हाँ सर भी सही होगा, पहले दिस स्टाइल फाइल आ जाएगा, फिर दिस आ जाएगा। स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट कर देते हैं तो सिर्फ दिस आएगा। अब ये क्या सीन हुआ, मैंने दिस स्टाइल फाइल के बाद ही मैंने दिस लगा दिया, तो ये क्या है,
ये यही है सिंपल कि भाई एक ही लाइन पे सारा डेटा आ गया, सिंपल सीन ईजी। आप बोलेंगे साहिल भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भाई पहले दिस इज साइल फाइल, दिस इज साइल फाइल को ओवरराइट क्यों नहीं किया दिस ने? तो वो इसलिए था कि मैंने जब रन दबाया, उस रन को दबाने से पहले जितनी बार भी मैं यूज़ करूँ, जितनी बार भी मैं यूज़ करूँगा ना, उतनी बार वो सारा डेटा इसके अंदर चला जाएगा। यानी एक दफ़ा चलाया ना, तो ये देखो सारा डेटा चला गया। लेकिन फिर कल को मैं अब रन से पहले वापसी, रन से पहले सबको ख़त्म कर दूं और कोई और डेटा दे दूं, रन रन की मतलब एक दफ़ा रन हो गया, उसके बाद मैंने डेटा चेंज करके इसको चलाया, तो तब जाके ये ओवरराइट हो जाएगा। देखो तब जाके ओवरराइट हो गया। अब आमतौर पे तुम चाहते हो अलग अलग लाइनों पे है तो अलग लाइन पे भी डाल सकते, तो तुम डेटा तुम एंड लगा देते। तुम एंड लगा दो, बहुत ही प्यारा तरीका है एंड, वरना तुम स्लैश एन भी लगा सकते थे, जैसे यहाँ मैंने एंड लगा दिया। अब मैं दिस के बाद स्लैश एन के बाद साइल लिखना चाहता हूँ, साइल, तो अब मेरे पास 3 लाइनों पे आएगा। अब देखो इसको चलाऊंगा, सारा का सारा डेटा एक जैसे एक रन पे सारा का सारा डेटा फाइल पे चला जाएगा। अब वो देखो कितने प्यार से चला गया। तो ये था मल्टीपल लिखने का वे ना, जो एक्स्ट्रा मैंने तुम्हें बता दिया है, सही है ना, इस नोट्स के अलावा भी। तो बड़ा प्यारा सीन हो गया। अब हमेशा हमने फाइल्स क्रिएट की, ठीक है ठीक है ठीक है। ओवरराइट का मैंने तुम्हें सिखा दिया है सिस्टम, तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है तुम लोग को। अपेंड से रिलेटेड क्या है सर भी, अपेंड कैसे करेंगे? अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक दफ़ा रन हो गया लेकिन उसके बाद भी मैं डेटा ऐड देना चाहता हूँ, लेकिन चाहता हूँ पुराना डेटा ना जाए, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अपेंड यूज़ कर ले मेरे भाई, सिंपली अपेंड कर ले। तो अपेंड कैसे होगा? इसने कहा है कि सिंपल आप iOS ऐप यूज़ कर दो। मैं बताता हूँ। अभी तक देखो हमारे पास क्या है, अभी तक हमारे पास ये सारा डेटा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके बाद एक्स्ट्रा डेटा देना चाहूँ तो मैं कैसे दूंगा? मैं सिंपल ऐसे जाऊँगा एंड मैं ऐसा कर दूंगा कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा iOS ऐप, iOS ऐप। अब देखिए हमने सिंटैक्स बिल्कुल ठीक लिखा है, नहीं सिंटैक्स गलत है, यहाँ डबल बार आएगा। ठीक, iOS ऐप लिख दिया। तो अब क्या होगा कि दिस इज साइल है ना, ये एक बार आ जाना चाहिए। तो चला के देखते हैं, सही है ना? चला के देखा तो देखो कितना प्यारा सिस्टम नहीं हो गया। बस एक अपनी फाइल क्रिएशन के वक्त अगर मैं सिर्फ एक ये डाल दूं, तो अब मैं जितनी बार भी रन करूं मेरा डेटा रिमूव ओवरराइट नहीं होगा, वो अपेंड होता जाएगा आगे आगे। अब आप बोलते हो साहिल भी अलग लाइन पे चाहिए डेटा, स्लैश एन मेरे भाई, सिंपल स्लैश एन पीछे लगा दे, पीछे स्लैश एन लगा दे या आगे एंड एल लगा दे, तो जब भी नया डेटा आएगा वो अलग लाइनों पे बन लिखा जाएगा। ये देखो कितना प्यारा सिस्टम हो गया। तो ये अच्छा सीन नहीं हो गया? अब ये अच्छा सीन हो गया, तो अब क्या किया जाए? अब सिंपल हम लोग नोट्स पे जाते हैं एंड देखते हैं अब हमारे पास क्या एक्सरसाइजेस बच गई। हमारे पास अपेंड भी हो गया है, फाइल मॉड्स, देखो फाइल के ये मॉड्स भी हैं। आमतौर पे राइट एंड रीड के लिए देखो हमें ये लगाना ज़रूरी होता है ना, लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि बिकॉज अब हमारे पास इतनी एडवांस हो गई है C++ कि हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं, इन या आउट बाय डिफ़ॉल्ट। वो इन में हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट आउट में भी लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपेंड के वक्त लगाना पड़ेगा कि भाई पता चल जाए कि ओवरराइट ना करे। अब एक बाइनरी भी एक सिस्टम है, सही ना? बाइनरी पे क्या करें सर भाई, बाइनरी क्या होता है? तो ये बड़ा सिंपल सिस्टम है। अच्छा ट्रोनेट, ये ट्रोनेट वाला देख लें, टर्नेट। टर्नेट क्या हो कहता है कि भाई जब भी तू नया डेटा लिखेगा ना, नया डेटा लिखेगा तो पिछला डिलीट हो जाएगा। ये करके देखें। अब मैं देखते हैं क्या सीन है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ हे, यहाँ मैं हे लिख देता हूँ एंड देखता हूँ हे से पहले ये सारा देखो दिस से दिस ये याद कर लो। अब मैं यहाँ पर ना क्या लिखता हूँ, टर्निक। अब इसको चला के देखते हैं। अब इसको चला के देखा तो क्या हुआ, पिछला सारा डेटा चला गया, यानी ओवरराइट हो गया। तो ओवरराइट के लिए मेरे भाई सिंपली तुम ओवरराइट ऐसे कर सकते थे, सही है ना? तो ओवरराइट का सिस्टम था कि भाई पिछला डेटा चला जाए उसके बाद ये डेटा आ जाए, तो ये सिस्टम था टोर्नेक का। अब बाइनरी मॉड क्या कहता है, जहाँ मैंने भी फर्स्ट टाइम वैसे पढ़ा है, जब मैंने टॉपिक पढ़ा रहा था मुझे नहीं पता था, तो मैं बाइनरी फाइल्स भी एक ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन देख लेते हैं। बाइनरी ऑप्शन कहता है व्हाट आर बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल पता है, बाइनरी फाइल्स तो हमें पता है, जीरो वंस। कंप्यूटर यूज बाइनरी लैंग्वेज, ये मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। वाई बाइनरी फाइल्स आर फास्टर, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारी बाइनरी फाइल्स के अंदर चल सकती हैं। डेटा हो गया, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, ये सब बाइनरी फॉर्मेट के अंदर हो सकती हैं और जल्दी जल्दी फिर प्रोसेस हो सकती हैं। अच्छा ठीक है, समझ आ गया। तो ये कैसे चलेगा? ये कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है कोई, तुम ऐसा कर सकते हो कि उस स्ट्रक्चर के अंदर तुमने यहाँ पर डेटा दे दिया एंड कल को तुम वो स्ट्रक्चर इसके अंदर राइट कर सकते हो। वैसे बिलाल आई डोंट थिंक सो कि भाई हमें बाइनरी को इतना ज़्यादा पढ़ने की खास ज़रूरत है, बिकॉज इन दैट इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ थिंग टू बी ना फेमिलर ऑफ।
तो ये कुछ ऑप्शंस थे, हमने ओपन पढ़ लिया। अच्छा, ओपन क्या होता है, तुम इफ एल्स कंडीशन यूज़ कर सकते हो। तुम लिख सकते हो कि फाइल वन डॉट ओपन। अगर फाइल वन डॉट मेरे पास ओपन है तो मेरे पास एक कंडीशन चल जाए। और क्लोज तुम्हें पता है हमेशा लगाना पड़ता है, गेट लाइन बता दिया। रीड एंड राइट तुम बाइनरी में इस्तेमाल कर रहे हो, सही है ना, तो सिंपल तुम्हारे पास सिस्टम एंड हो गया। अब कुछ कॉमन एरर्स आ सकते हैं, ये देखो इसने कॉमन एरर्स बता दिए कि भाई अगर ये वाला सिस्टम हो, चेक द फाइल नेम, जो मैंने तुम्हें बताया था एग्जैक्ट फाइल वाला नेम होना चाहिए, सही है ना। और ये वाले कुछ सिस्टम बता दिए। इसलिए मेरे भाई मैं बाइनरी इसलिए ही थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, एंड तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो इसको, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच यूजफुल। बिकॉज मैंने जब फाइल हैंडलिंग दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी किए हैं, बेसिकली हम इसको ना के बराबर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट एंड अगर तुम्हारी कोई डोमेन है जिसमें बाइनरी का बड़ा यूज़ है तो इसको यूज़ करो करो। लेकिन एकेडमिकली या इंटरव्यू के तौर पे अगर बताऊं तो बहुत ही रेयर, बहुत ही एक्सट्रीम रेयर है कि हम बाइनरी पढ़ें। इवन मैंने लिटरली इसको इस C++ के वक्त सही देखा कि इसमें ये सीन है, तो मैंने सोचा या तो मैं इसको होमवर्क दे दूं, देखो ये तुम कर सकते हो, नहीं करो तुम्हारी मर्जी है। इसके बहुत कम इक्वेशंस दिए हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिटरली इसके बहुत ही कम ऑप्शंस हैं, जैसे कि सिर्फ ये 3-2 दे दिए मैंने बाइनरी के। उसके अलावा इतना इस पर कोई जोर डाला नहीं। ये एक प्यारा प्रोजेक्ट दिया, ये प्रोजेक्ट बनाना बड़ा मज़े का प्रोजेक्ट है, मज़ा आएगा इसको बना के ना, बहुत प्यारा आउटपुट होगा। इवन तुम इसे सेमेस्टर प्रोजेक्ट के हिसाब से यूज़ कर पाओगे लिटरली। तो आज के लिए इतना ही गाइज, आई होप तुम सबको सब समझ आया हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुई वीडियो के बीच में, उस वीडियो रिवर्स करो। मुझे आज भी कहता हूँ अगर मेरा समझने का एक्सप्लेन नहीं आता तरीका तुम्हें, तो मुझे कमेंट करो ताकि मैं अपना तरीका चेंज करूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।